हेलो एवरीवन। पैराजंबल बैंकिंग एग्जामिनेशन के इंग्लिश सेक्शन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेकर आता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से पैराजंबल सॉल्व करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आ गए, 5 से 6 डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए और आपसे कहा गया कि इसको आपको सीक्वेंस में सजाना है। इसी तरीके से 5 डिफरेंट सेंटेंसेस को जब आप सीक्वेंस में सजाते हो ताकि वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बने, उसी को हम पैराजंबल कहते हैं। पैराजंबल ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज़रूर आते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके आप पैराजंबल सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे उसको आपको रीड करना है। रीड इन द सेंस स्किम करना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो जो पैराग्राफ है वो बताना क्या चाह रहा है। तो वंस आपने उसको स्किम कर लिया, बेयरली 10 सेकेंड में आपको स्किम करना है। वंस आपने उसको स्किम कर लिया, आपको फाइंड आउट करना है कि बिगनिंग सेंटेंस क्या है इस पैराग्राफ का। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कुछ तरीके होते हैं इसको फाइंड आउट करने के। एक तरीके मैंने लिख रखा है, नाउन बिफोर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर आपको उस सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सेंटेंस का नाउन ज़रूर उसी पैराग्राफ में होगा और उसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये जो आपको 5 सेंटेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 सेंटेंसेस को मैं आपको अरेंज करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ इसे। ओके, सो सबसे पहले इसको स्किम करते हैं और समझते हैं किसके बारे में बात कर रहा है मेजरली ये सेंटेंस। तो सबसे पहला जो लाइन है वो ये बोल रहा है, द डे ड्रॉज अटेंशन टू द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। The United Nations General Assembly decides to declare June 3 as World Bicycle Day. It's not only promotes economic growth but also reduces inequality while bolstering the fight against climate change. It makes education, healthcare and other social services more accessible. और the Assembly also welcomed initiatives. तो इसमें हमको समझ आ गया कि बाईसाइकिल के बेनिफिट्स, बाईसाइकिल डे के बारे में बात हो रही है। अब हमें चेक करना है कि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया द डे ड्रॉज अटेंशन। तो कौन सा डे हम लोगों को नहीं समझ आया। ऐसे एम्बिगुअस सेंटेंस से तो कभी भी ये पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू डिक्लेयर जून 3 एज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ये बहुत ही ज़्यादा एप्ट सेंटेंस है स्टार्ट करने के लिए, तो हम बी को साइड में रखते हैं। मैं यहाँ पे बी लिख कर छोड़ देती हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट है इट नॉट ओनली प्रमोट्स। इट से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। इट मेक्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो किसी के बारे में बात हो रही है तो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। द असेंबली ऑल्सो वेलकम। कौन सी असेंबली, ये हमें पहले पता चलेगी, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ऑब्वियसली बी जो है वो ई से पहले आएगा, तो हमें समझ आ गया कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी ही होने वाला है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू डिक्लेयर जून 3 एज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हमने हमारा बिगनिंग सेंटेंस ढूंढ लिया है। जो सेकेंड स्टेप है वो ये है पेयर्स बनाने का। हम पेयर्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहला तो यही है, हमें पता होना चाहिए जो नाउन है वो हमेशा प्रोनाउन और एडजेक्टिव के पहले आएगा। सपोज़ अगर मैंने अपना नाम पूजा लिखा है तो अगर सी, हर, दैट है तो हमेशा पूजा वाला सेंटेंस सी, हर और दैट सेंटेंस के पहले आएगा। सेकंड है जनरल और स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हमेशा जनरल स्टेटमेंट पहले आएगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाद में आएगा। जैसे अगर इंडिया के बारे में कुछ बताया गया, कोलकाता के बारे में कुछ बताया गया, पार्क स्ट्रीट के बारे में कुछ बताया गया, तो सबसे पहला जो सेंटेंस बनेगा वो इंडिया के बारे में बनेगा। उसके बाद आप कोलकाता के बारे में बात कर सकते हो, उसके बाद आप पार्क स्ट्रीट के बारे में बात कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला, ये एक सीक्वेंस है, आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट तरीका है आर्टिकल्स के थ्रू। ए एंड द, ये सब आर्टिकल्स होते हैं, तो हमेशा जो अ आर्टिकल होगा वो द आर्टिकल के पहले आएगा। सपोज़ किसी बुक के बारे में बात हो रही है तो अ बुक हमेशा द बुक के पहले आएगा। नेक्स्ट पेयर फॉर्मिंग तरीका होगा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। हमेशा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के पहले आता है। एक और तरीका होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे ईयर जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से होगा। 2000 के बारे में बात पहले होगी, 2014 के बारे में होगी, फिर 2026 के बारे में बात होगी। कुछ लिंक्स भी मिलते हैं हमें, जैसे बट, ऑन दी अदर हैंड, हाउ एवर, वाइल। ये सब कुछ हम लोगों को हेल्प करता है 2 डिफरेंट चीज़ों को ऐड करने में, ताकि हम लोगों को समझ आए कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। उसी तरीके से एडिशनली, एंड, बिकॉज, मोर ओवर, दस, देयरफॉर, ये सब वर्ड्स भी आपको हेल्प करेंगे सेंटेंसेस को लिंक करने में। तो इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं क्या करना है। हम लोग को ये तो क्लियरली समझ आ गया है कि बी जो है वो इसका फर्स्ट सेंटेंस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि जून 3 जो होगा वो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की तरफ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को पेयर्स बनाने हैं ताकि हमारा जो पैराजंबल है वो सॉल्व हो जाए। तो किस तरीके से पेयर्स बनेंगे?
तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डे ड्रॉज अटेंशन टू द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। तो हम लोगों को साइकिलिंग के बेनिफिट ज़रूर लिखे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सी में लिखा हुआ है इट नॉट ओनली प्रमोट्स व्हाट, साइकिलिंग। तो हमें इट का मिल गया, यहाँ पे साइकिलिंग है। इट मेक्स एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज मोर एक्सेसिबल। तो हम लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई कि ए के बाद सी और डी आने वाले हैं। हमें ये समझ नहीं आया है कि ए कब आएगा, बी के बाद आएगा, इतना समझ आ गया है, बट इसके ई भी बाकी है, तो ई कहाँ पे आएगा हमें नहीं पता। बट हमें ये समझ आ गया है कि ए के बाद सी और डी आने वाला है। क्यों समझ आया? बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग बताया गया है और यहाँ पे इन दोनों में बेनिफिट्स बताया गया है। अब हमें ये समझना है कि पहले सी आएगा या फिर डी आएगा। इसी को कॉन्ट्रास्ट की तरह हम लोग देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं एक्चुअली इसको हम लिंक कर सकते हैं। इट मेक्स एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज, ये सब कुछ ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट नॉट ओनली प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब पहले उन लोगों ने बता दिया है, उसके बाद ही बता रहे कि सिर्फ ये नहीं होता, और भी चीज़ें होती है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। सो हमें 4 चीज़ों का लोकेशन मिल चुका है, बी, ए, डी, सी। अब हमें बस देखना है कि ई कहाँ पे आएगा और हमारा पैराजंबल कंप्लीट हो जाएगा। ई में लिखा गया है द असेंबली ऑल्सो वेलकम्ड। कौन सा असेंबली? ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ई बी के बाद आएगा, तो हमें ये भी समझ आ गया। तो ये बन गया हमारा पेयर बी, ई, ए, डी, सी। सो आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढना है, उसके लिंक्स ढूंढने हैं, पेयर्स बनाने हैं, एंड आपका पैराजंबल बन जाएगा। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। कुछ और जानना हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।